अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। लंदन से ख़बरें आ रही हैं आदिल राजा की गिरफ़्तारी की। मैं आपको बताऊंगा इसकी गिरफ़्तारी का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर बता दूं कि हैदर मेहदी जो कि आदिल राजा की तरह ही बैठे बाहर एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, शाहीन सहबाई, साबर शाकर, वजाहत अली ख़ान और मोईद पीरज़ादा, इन पांचों लोगों के ख़िलाफ़ भी उसी तरह की आदिल राजा की तरह की कार्रवाई होने जा रही है। कुछ लोग लंदन में हैं और कुछ लोग अमेरिका में हैं। और मैं आपको फिर ये भी बताऊंगा कि लंदन में और अमेरिका में आइडेंटिकली एक ही तरह की कार्रवाई होगी। और ये कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान में तो जो चाहे वो करती है, लेकिन उसने लंदन में और अमेरिका में जाकर इन लोगों को कैसे निशाना बनाया, ये बड़ी दिलचस्प तफसील है। इस वीडियो में उसकी सारी डिटेल आपको मिलेगी। आप मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। बात करते हैं जी आदिल राजा। आदिल राजा साहब लंदन में बैठे थे, बड़ा पैसा कमा रहे थे यूट्यूब पे। लाखों लोग उनकी वीडियोस को देखते थे और बाकी फेसबुक पे और बाकी जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ आउटफिट्स हैं वो हर एक को इस्तेमाल कर रहे थे और बड़ा जुबिलेंटली वहाँ पे बैठ के इमरान खान साहब की जो यहाँ पे सियासत थी उसको बाहर बैठ के एक सपोर्ट कर रहे थे। तो उनके लिए ये जो इतना बुरा वक्त आ गया कि अब उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खामोश हो गए हैं, उनका टेलीफोन भी बंद जा रहा है, उनका व्हाट्सएप भी बंद जा रहा है और वो इस वक्त बरतानिया की पुलिस की कस्टडी में हैं। तो ये सब कैसे हुआ? क्योंकि वो बरतानिया जो कि कहता है कि मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है अपने आप को, जो वो बरतानिया जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, वो बरतानिया जो शहरी आज़ादियों की को गारंटी करता है, वो बरतानिया जो शख्सी आज़ादियों को गारंटी करता है, जो इंसानी हकूक़ के लिए एक चैम्पियन समझा जाता है अक़वाम मुत्तहिदा के। अगर आप सब कमेटीज़ जो इंसानी हकूक़ की हैं वहाँ पे बरतानिया का अगर इनपुट देखें, उनकी पार्लियामेंट की कार्रवाई देखें तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स पे किसी किस्म की उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है। फिर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, वो शख्सी जो इनफरादी आज़ादी उसकी बात करते हैं। तो उन्होंने आखिर कैसे आदिल राजा को पकड़ लिया? क्योंकि आदिल राजा क्या कर रहे थे, एक यूट्यूब पे बैठ के एक वीडियो बना रहे थे। नहीं जनाब, ये सारा कुछ हुआ अगर 9 मई ना होता तो शायद आदिल राजा की ये दुकान बंद ना होती। बेसिकली पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है और ये जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं, उन्होंने आदिल राजा की वीडियोस के वो क्लिप, ख़ास तौर पे जो लोगों को इंसाइट वायलेंस के लिए उकसाते थे, वो सारे क्लिप जो हैं वो सारे इकट्ठे किए। और वो 9/11 से पहले के क्लिप भी थे जिनमें वो फ़ौजी बगावत की बात करते थे। फिर 9/11 के दिन 9 मई के दिन जो वाक़यात हुए उसके ऊपर जो उनका वीलॉग था ख़ास तौर पे वो, और फिर 9 मई के बाद। और वो हुसैन मेहदी और ये लोग तो ठिकाने बता रहे थे मुख्तलिफ़ मज़ाहरीन को कि वो जाएं वहाँ पे जाकर अटैक करें, वहाँ जाकर अटैक करें, वहाँ जाकर अटैक करें। तो ये जो मवाद था आदिल राजा के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने बरतानिया को दिया, तो ये बेसिकली दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है कि आप बरतानिया की ज़मीन पे बैठ के दूसरे मुल्क में पाकिस्तान में एक दहशत गर्दी के लिए एक फ़िज़ा बना रहे हो, लोगों को उकसा रहे हो, उनको बता रहे हो कि किस निशाने पे जाके आपने हमला करना है और क्या करना है। और जब वो सारे हमले हो जाते हैं, अच्छा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक स्प्लिट पैदा करना, उसमें बगावत और ख़ामोश मुजाहिदों की बात करना, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो ISI के DG हैं और DGC हैं जो, उनके बारे में गुफ्तगू करना, और ये सारा कुछ जो था ना वो सारा उन्होंने मलबा इकट्ठा किया और बरतानिया की गवर्नमेंट को दे दिया। अब बरतानिया के पास अपनी सारे जो फ़िल्टर हैं उनके इंसानी हकूक़ के, शख्सी आज़ादियों के और सारे
ह्यूमन राइट्स के, वो अपनी जगह पे रह गए, लेकिन जब मसला आ जाता है कि ये शख्स बैठ के दहशतगर्दी कर रहा है, फ़र्ज़ करें अगर बरतानिया में दहशतगर्दी कोई होती है और वो पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है, तो वो तो बरतानिया पाकिस्तान के साथ एक डिप्लोमेटिकली उस बंदे को ले सकता है। तो ये पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक एक ऑफेंस किया और एक हमारे सिक्योरिटी अदारों ने उनके सिक्योरिटी अदारों के साथ एंगेज किया, आदिल राजा पकड़ा गया। अब आदिल राजा के बाद जो दूसरा बड़ा वहाँ पे कल्प्रेट है वो है जनाब हैदर मेहदी। हैदर मेहदी की अगर आप 9 मई की वीडियोस देख लें, वो कहता है फ़लाँ के घर चले जाओ, वो फ़लाँ जगह पे रहता है, वो पिंडी में फ़लाँ जगह पे है, चकलाला में है, वो फ़लाँ जगह पे है, उसका घर फ़लाँ। तो उसने तो बाकायदा एक एक बंदे की निशानदेही भी की हुई है। वो आदिल राजा से ज़्यादा वोकल है इस मामले में, तो उसके ख़िलाफ़ भी ये सारा मवाद मौजूद है। मोईद पीरज़ादा जो कि 9 मई के वाक़यात को एक पहले फितरी रद्द-ए-अमल करार देता रहा और बाद में कहता रहा कि शायद एजेंसियों ने करवाया, उसके ख़िलाफ़ भी इसी तरह का मवाद है। साबर शाकिर के ख़िलाफ़ भी इसी तरह का मवाद है और वजाहत के ख़िलाफ़ भी इसी तरह। तो ये वो पैटर्न है। इन सारे लोगों का जो एविडेंस है, इनके वीडियो एविडेंस जो हैं और इनके जो दूसरे चैनल्स पे और जो इनके ट्वीट्स हैं, ख़ास तौर पे आदिल राजा का ट्वीट हो या हैदर मेहदी का हो या मोईद पीरज़ादा का हो या शाहीन सहबाई का हो, इन सब के ट्वीट्स भी गवाही देते हैं कि इन्होंने 9 मई के वाक़यात, 9 मई को जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई थी उसके पीछे उसकी सपोर्ट में ये लोग खड़े थे। और अब इसी पादाश में इन सारे लोगों पर आदिल राजा की तरह एक प्रेशर आ रहा है, इनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि बरतानिया का ये कहना है कि वो अपने कवानीन के तहत इनको ट्रायल करेंगे या इनके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाह रही है कि और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे चाह रहे हैं कि इनकी डिलीवरी इनको मिल जाए, ये बंदे वापस आ जाएं ताकि पाकिस्तान की सॉइल पे, पाकिस्तान की ज़मीन पे, पाकिस्तान के कवानीन के तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। अब इसमें पाकिस्तान बरतानिया से क्या हासिल कर सकेगा? और यही केस अमेरिका के साथ भी है। आपको याद होगा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने कितने ऑपरेशन किए थे, उसामा बिन लादेन से लेकर बाकी सारे लोग। तो अब पाकिस्तान को देने का वक्त है अमेरिका को, और अमेरिका के साथ भी इसी तरह की एंगेजमेंट जारी है। देखिए इसका क्या नतीजा निकलता है आने वाले दिनों में। मेरा आज की गुफ्तगू यहीं मैं कंप्लीट करता हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।